नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube चैनल A to Z एजुकेशनल टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 20 प्रमुख सवालों के जवाब ढूंढ कर लाए हैं। चलिए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेवी कृपलानी और ब्रज किशोर शामिल थे। इसलिए सही उत्तर सी, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसलिए सही उत्तर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को एक मंच पर लाया गया था और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक फैसला हुआ था। सही उत्तर बी, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? दोस्तों, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने पहला विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू को चुना था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा पहला विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया और उसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना और यह सिद्ध करना कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? दोस्तों, 1893 में महाराष्ट्र में लोकमान्य गंगाधर तिलक द्वारा गणपति पूजा की शुरुआत की गई थी। इसलिए इसका सही उत्तर सी, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न है, वर्नाकुलर एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया और इस एक्ट द्वारा सबसे पहला राष्ट्रवादी अखबार सोमनाथ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि इन्होंने उस समय पड़े अकाल को ठीक ढंग से नहीं संभाल पाने के कारण सरकार की किरकिरी कर दी थी। सही उत्तर लॉर्ड लिटन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें कांग्रेस गरम और नरम दो दलों में विभाजित हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर रास बिहारी बोस, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने की थी और ये यूनियन कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की गई थी और यह भारत का पहला ट्रेड यूनियन था, इसलिए इसका सही उत्तर है बीपी वाडिया बी। 10वां प्रश्न, पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन था। सही आंसर सी, मद्रास लेबर यूनियन। प्रश्न 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? दोस्तों बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी और यह लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ये मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा उस डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 में चार्ल्स वुड ने लॉर्ड डलहौजी को पत्र भेजकर सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी की भी शिक्षा होनी चाहिए। इसे ही वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ये वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 13, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? दोस्तों पूर्व में बताया गया था कि लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय थे और 1876 से 78 के बीच अकाल हुई थी और सही ढंग से संभाल नहीं पाने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी, जिसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाकर अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सही उत्तर ये लॉर्ड लिटन। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? दोस्तों लॉर्ड मेयो भारत के ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर के एक निरीक्षण यात्रा में जा रहे थे, उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। सही उत्तर ये लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? दोस्तों 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था और इस आयोग का उद्देश्य था भारत के शिक्षा में सुधार करना और इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। सही उत्तर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन को 1899 में भारत का वायसराय नियुक्त किया था और उन्होंने ही भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया था। सही उत्तर सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता था? दोस्तों मैकियावेली एक सुप्रसिद्ध इटालियन कूटनीतिज्ञ था और नाना फडणवीस भी मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। कूटनीतिज्ञ होने के कारण ही नाना फडणवीस को
मराठा मैक्यावली के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ए नाना फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम संधि का संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। 18 मार्च 1772 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच एक संधि हुई थी और यह संधि श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर हुई थी और इसी को ही श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बी। अगला प्रश्न, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, महाद सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाद नामक स्थान पर शुरू किया था और इसी के कारण इसे महाद सत्याग्रह का नाम दिया गया। सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतिम क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें अमेरिकी दास प्रथा पर आधारित है। इसे 1873 में लिखा गया है। इसलिए सही उत्तर सी, ज्योतिबा फूले।